ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 20 भक्तों के प्रति उपदेश। बाबूराम आदि के साथ स्वाधीन इच्छा के संबंध में वार्तालाप। श्री तोतापुरी का आत्महत्या करने का संकल्प, इस विषय में चर्चा। श्री रामकृष्ण तीसरे पहर के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे के पश्चिम वाले वरांदे में वार्तालाप कर रहे हैं। साथ बाबूराम, मास्टर रामदयाल आदि हैं। दिसंबर 1882 ईस्वी बाबूराम, रामदयाल और मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। बड़े दिनों की छुट्टी हुई है। मास्टर कल भी रहेंगे। बाबूराम नए आए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, यह ज्ञान होने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। केशव सेन शंभू मल्लिक के साथ आया था। मैंने उससे कहा, वृक्ष के पत्ते तक ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलते। स्वाधीन इच्छा है कहाँ? स्वाधीन इच्छा है कहाँ? सभी ईश्वर के अधीन हैं। नागा न्यांता ठाकुर बोलते थे, उतने बड़े ज्ञानी थे। वे भी पानी में डूबने गए थे। यहाँ पर 11 महीने रहे। पेट की पीड़ा हुई, रोग की यंत्रणा से घबराकर गंगा में डूबने गए थे। घाट के पास काफी दूर तक जल कम था। जितना ही आगे बढ़ते हैं घुटने भर से अधिक जल नहीं मिलता। तब उन्होंने समझकर लौट आए। एक बार अत्यंत अधिक बीमारी के कारण मैं बहुत ही जिद्दी हो गया था। गले में छुरी लगाने चला था। इसीलिए कहता हूँ, माँ मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री, मैं रथ हूँ, तुम रथी। जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा ही करता हूँ। ये देह बोध बहुत कठिन है। इसलिए जब नाना प्रकार की शारीरिक मानसिक यंत्रणाएं सब आने लगती हैं तो होश नहीं रहता। अभी तोतापुरी जी विदेह अवस्था को प्राप्त हो गए थे। फिर सोचते हैं इतनी पीड़ा हो रही है तो जब ये देह अनित्य है और ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो फिर इसको रखने का क्या जरूरत, इसका विसर्जन कर दें। लेकिन उनकी विसर्जन करने की जो चेष्टा है वो पूरी नहीं हो पाई। प्रयास किए लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई। तब उनको लगा कि नहीं, सब कुछ अपनी इच्छा के बस में नहीं है। ईश्वर इच्छा भी है, क्योंकि ये तो ब्रह्म ज्ञानी थे। सोचते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया अब उसके लिए और कर्म है ही नहीं। फिर भी कोशिश की और कोशिश में फेल हो गए, कोशिश में सफल नहीं हुए। उनको डूबने भर का पानी ही नहीं मिला। वापस आ गए और तब महिमा समझे कि ईश्वरी शक्ति कुछ है, शक्ति का भी खेला है। तब तोतापुरी जी को पूरा जब ये एहसास हुआ कि नहीं ये तो क्या है, क्या यह दैवी माया है, जैसा ये उस तरफ उनका ये हुआ, तब उनके मानस पटल के आगे दैवी लीला का ये जो दृश्य था वो भी
किया था। इस चीज़ को कभी नहीं मानते थे कि ईश्वर इच्छा से भी होगा, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके एक किए थे, इसलिए ईश्वर पर विश्वास नहीं करने से भी होगा और उनकी महिमा को नहीं समझते थे, इसलिए ऐसा किया। तो ठाकुर बोलते हैं बिना ईश्वर की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सच है, लेकिन स्वाधीन इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए अभी ये उतना ये सुटेबल उदाहरण है कि नहीं, जैसे हम लोग के शरीर में कितने पर रोगाणु और बीजाणु, कितने तरह के जीव जंतु हमारे अंदर भी हैं, विभिन्न प्रकार के रोग के कितने कृमि वगैरह सब हम लोग के ये हैं, लेकिन वे तब तक ही जिंदा रहेंगे कि जब अपना शरीर रहेगा। हम विष खा लेंगे तो वो मर जाते हैं, और उनका बस नहीं चलता है। वो हैं तो स्वाधीन, पीड़ा दे रहे हैं, कोई सपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छे कीड़े भी होते हैं जो कि शरीर धारण के लिए जरूरतमंद हैं, वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन खुद आदमी यदि विष खा ले या और कुछ ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग चीज खा ले तो उनका वो ये प्रभाव उनको भी पड़ेगा। ऐसे ही स्वाधीन इच्छा हम लोग को दी गई है भगवान के द्वारा कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो है उनका यदि अंकुश हो गया, वो चाहते नहीं, तो फिर उनके सीमा के अंदर ही तो हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा जो हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, अपना जो कुछ भी दिया हुआ है, सब उसके ऊपर एक बाउंड्री है। और जिस बाउंड्री का अतिक्रमण बिना बाउंड्री लगाने वाले को छोड़ करके नहीं किया जा सकता, वो लगाने वाला ईश्वर है। तो यही है दैवी शक्ति, तो बिना उनकी इच्छा के नहीं चलता। यह यदि किसी को मालूम हो जाए तब क्या होगा, उसका अनावश्यक चिंता, ये पाना है, कोई चीज पाना है तो उसके लिए संकल्प करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है विभिन्न तरह का, वो सब छूट जाएगा, प्रयोजनहीन हो जाएगा। और जो बचा हुआ है, जो उपलब्धि हुई है, उसको बचाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो प्रयास है, वो भी प्रयास नहीं करना होगा। सभी कुछ यदि ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो फिर ये जो जितने भी क्लेश हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भय, शोक, इनका प्रभाव नहीं रह जाएगा, ये प्रभावहीन हो जाएंगे, क्योंकि सबके पल्ले ईश्वर आ जाएंगे। और ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, तो जो जिसकी सत्ता चिंता करता है उसकी सत्ता पाता है। तो जब ऐसा ऐसी समझ हो गई कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, दुख भी हो रहा है, सुख भी हो रहा है, सोच भी हो रही है, ये समझ भी बन रही है, तब ईश्वर को छोड़कर वहाँ कुछ रहेगा नहीं, तो ये मुक्त के जैसा ही मुक्त ही हो जाएगा। इसलिए ठाकुर बोलते हैं ये ज्ञान हो जाए कि ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, वह जीवन मुक्त हो जाता है। श्री राम कृष्ण के कमरे में गाना हो रहा है, भक्तगण गाना गा रहे हैं, उसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कमलापति, यदि तुम हृदय रूपी वृंदावन में निवास करो तो हे भक्ति प्रिय, मेरी भक्ति सती राधा बनेगी। मेरी भक्ति है वो तुम्हारी राधा हो जाएगी। मुक्ति की मेरी कामना गोप नारी बनेगी। जो मेरी कामना है कि मैं मुक्त हूँ, वो गोप नारी बनकर के जो वृंदावन की जो लड़कियाँ हैं, वो गोपियाँ
तुम्हारी सेवा करे। हे नंद की पूरी देह, देह नंद की पूरी बनेगा। यह देह नंदपुरी होगा जिसमें तुम कूदोगे, खेलोगे, नाना प्रकार की लीला करोगे। और प्रीति माँ यशोदा बन जाएगी, प्रेम से तुमको इधर पकड़ेगी, उधर ये कर, इधर जाओ उधर मत जाओ, ये करो, वो खा लो, ये पी लो, ये करो। ये प्रीति है, माँ यशोदा बन जाएगी। हे जनार्दन, मेरे पाप समूह रूपी गोवर्धन को धारण करो। जो है ना, मेरे पाप समूह जो है ये मानो गोवर्धन पहाड़ के जैसा है, इनको तुम धारण करो। माने जब तुम ग्रहण कर लोगे तो फिर ये और उपद्रव नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे बस में हो जाएंगे। इसी समय काम आदि कंस के 6 चरों को विनष्ट करो। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भय, शोक, ये जो है ना, इनको कंस का चर बोलते हैं। चर माने सहायक, अनुचर, यानी जो कंस चाहता है उसको ये लोग करने के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध हैं। तो ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ है, ये है, इनको कृष्ण कंस को नष्ट करने के लिए आए हैं। तो कंस के साथी लोगों को नष्ट कर देंगे तो कंस दुबला पड़ जाएगा। कृपा की बंसरी बजाते हुए मेरे मन रूपी गाय को वशीभूत कर मेरे हृदय रूपी चरागाह में निवास करो। कृपा की बंसरी बजाते हुए, मानो कृपा ऐसा करो, माने बंसी है ना, सबको शीतल कर देती है, सबको मुक्त कर देती है। तो ये मन रूपी गाय को वशीभूत कर देती है। ये मेरा मन है ना, जो हमारी बांसुरी सुनने से ये गायें भी बांसुरी की आवाज़ सुनकर मुग्ध हो जाती है और आसपास ही चरती हैं। मेरे हृदय रूपी चारागाह में निवास करो। हाँ, ये जो है चराने का जगह चारागाह में ही तो गैया चराने जाते थे कृष्ण भगवान। तो ठीक है, जब गैया चराने का ये है तो इस यहाँ पर निवास करो और मेरे मन रूपी गाय को वशीभूत कर दो। अपना बांसुरी बजाओ जिससे मेरा मन इधर उधर न जाए, तुम्हारे ही इर्द गिर्द रहे। मेरी इस कामना की पूर्ति करो, यही प्रार्थना है। इस समय मेरे प्रेम रूपी यमुना के तट पर आकाश रूपी घट के नीचे कृपा करके प्रकट होकर निवास करो। यदि कहो कि गोपालों के प्रेम में बंदी होकर ब्रजधाम में रहता हूँ, तो यह अज्ञानी दासरथी तुम्हारा गोपाल तुम्हारा दास बनेगा। दासरथी गान लिखे हैं। तो ये यदि कहो कि गोपाल, ये तो तुम एक ही गोपी और ये सब ये हैं, हमारे गोपाल तो दूसरे जगह हैं। तो बोलता है कि ये दासरथी तुम्हारा गोपाल बनेगा और तुम्हारा दास बनेगा। अरे भक्त लोग अपने दिल की आरती कविता के माध्यम से बहुत तरह से जिसका जो भाव है उस भाव से व्यक्त करते हैं, और जो वो भाव निकला है वो सुंदर कविता बन गई है। और वो जो यथार्थ भक्त है या उस भक्ति के मार्ग में चलना चाहता है उसके लिए वो सहायक होती है। ये भाव आरोप करने से भगवान का निकटता प्राप्त होगी। इसलिए गाना जो भक्ति संगीत ये भगवान को के निकट पहुंचाने का ये भी मार्ग है। मेरे प्राण रूपी दूसरा गाना है, मेरे प्राण रूपी पिंजरे के पक्षी गाओ। मेरे प्राण रूपी पिंजरे के पंछी गाओ। ब्रह्म रूपी कल्पतरु पर बैठकर हे पक्षी तुम प्रभु के गुण गाओ न। और साथ ही
धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पके फलों को खाओ। ये जो चित्त है उनको बोल रहे हैं कि प्राण रूपी पिंजरे में बैठा हुआ, प्राण नहीं निकलने से तो कोई जा नहीं सकता ना। प्राण सबको बांध कर रखा है, जितना इंद्रिय है सबको। तो अभी प्राण रूपी पिंजरे में मेरा मन है, मन और चित्त, ये तो इसको बोलते हैं। पक्षियां कलरव करती हैं, कलरव ही तो गाना है, तो गाओ। और ब्रह्म रूपी कल्पतरु पर बैठकर, माने भगवान जो ब्रह्म स्वरूप है वो हृदय के अंदर है, तो उस कल्पतरु पर बैठकर तुम प्रभु के गुण गाओ, उनका ही गुण गाओ। और साथ ही केवल गुण गाने से ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। जो जो कामना करोगे सब उसकी प्राप्ति होगी। मोक्ष रूपी पके फल को भी खा सकते हो, मोक्ष रूपी पका फल भी मिलेगा। सब पका फल माने जो अंतिम परिणति है, तो अंतिम परिणति क्या है? परम पुरुषार्थ मोक्ष। इससे बड़ा और कोई पुरुषार्थ है नहीं। हाँ, और उसी को रामकृष्ण देव भगवान लाभ भी बोलते हैं। नंदन बागान के श्रीनाथ मित्र अपने मित्रों के साथ आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर कहते हैं, यह देखो, इनकी आंखों में भीतर से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। खिड़की के बीच में से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीजें देखी जा सकती हैं। अक्षरी पुरुष बोलते हैं, आंख के को देख करके उसकी जो प्रज्ञा चक्षु संपन्न लोग हैं, वो किसी के आंख देखकर उसके थ्रू उसके शरीर के भीतर जाकर साफ चीज देख सकते हैं, उसका मन बुद्धि हर कुछ देख सकते हैं। ऐसे ही ठाकुर को भी ये योग दृष्टि प्राप्त थी। बोल रहे हैं, यह देखो, इसकी आंखों के भीतर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। खिड़की के कांच में से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीजें देखी जाती हैं, खिड़की से देखते हैं, ऐसे आंख के भीतर से सब भीतर में क्या क्या पड़ा हुआ है सब कुछ दिखाई देता है। श्रीनाथ यज्ञनाथ ये लोग नंदन बागान के ब्राह्मण परिवार के हैं। इनके मकान पर प्रतिवर्ष ब्राह्म समाज का उत्सव होता था। बाद में श्री रामकृष्ण उत्सव देखने गए थे। सायंकाल को मंदिर में आरती होने लगी। ये दक्षिणेश्वर है। कमरे के छोटे तख्त पर बैठकर श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। धीरे धीरे भावभंग हो गए। भाव शांत होने पर कहते हैं, माँ उसे भी खींच लो, वह इतने दीन भाव से रहता है, तुम्हारे पास आना जाना कर रहा है। जिसको देखते हैं ठाकुर कि इसके अंदर कुछ सत्य है, अच्छी भावना है, सोचते हैं वो उन्नत हो जाए। उस समय ठाकुर जिस समय आए, धर्म का बहुत चूड़ांत ह्रास हुआ था, इसलिए कुछ लोग कुछ अच्छे अच्छे मसाल नहीं जलेंगे तो लोगों का आस्था ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उसमें जीवनी शक्ति लाने के लिए ठाकुर अभी जो जिसमें कोई सार नहीं है उसके पीछे खटे, पत्थर पर कुआं खोदे तो बहुत एनर्जी, बहुत शक्ति लगेगी। हो सकता है भीतर में पानी न मिले या मिले भी तो बहुत थोड़ा मिले, लेकिन अच्छी मिट्टी है उसमें कुआं खोदेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और पानी मिलने का ज़्यादा भी चांस है। तो जिसमें सार है उसको ठाकुर जगा देना चाहते हैं जल्दी से, और बाकी जो असार लेकर असार में जो काम कांचन में पड़े रहना, जिसकी टेंडेंसी है, जिसका प्रवृत्ति है,
ज़्यादा, उसमें ये सब पशु भाव ज़्यादा है, उनको बोलते हैं ठीक है ये भोग करें। और धक्का खाते खाते ये जो रोग शोक जितना है ना, उत्कर्ष विकर्ष सब होते होते तब भी सीखते हैं। तो धीरे धीरे क्रम विकास होता है। लेकिन जो विकसित हैं उनको ठाकुर चाहते हैं विकसित तो जल्दी उसको कुछ हो जाए, इसलिए माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ वह इतने दीन भाव से, यानी दीन भाव का मतलब अपने को सक्षम नहीं पाकर किसी सक्षम के पास, और जो सच में सक्षम है उसके पास आरती लगाकर देख रहा है, तो ये भाव को दीन भाव कहते हैं। तुम्हारे पास आना जाना करता है, तुम्हारे पास में ठाकुर के स्वयं पास, ठाकुर अपने पास नहीं बोलते हैं, ठाकुर माँ के साथ एक हो गए हैं, इसलिए ठाकुर के पास जो आता है उसको ठाकुर समझते हैं माँ के पास आता है, ये भाव। और ये भाव ऐसे भी उत्तम है, अपने पास जो कुछ है वो माँ का है, भगवान का है, ये होने से अभिमान उसका जाएगा नहीं, अनावश्यक मोह है वो भी कम हो जाएगा। तो लेकिन ठाकुर का ये जो है सहज स्वभाव ये भाव था उनके, वो जानते माँ को छोड़कर और कुछ भी उनके अंदर नहीं है, माँ ही सब कुछ कर रही है, ये रामकृष्ण विग्रह धारण करके। इसलिए उनके पास कोई आता तो बोलते माँ तुम्हारे पास आया, एक उत्तम भाव है। ऐसे भी साधारण लोग जो उतना नहीं जानते हैं, हाँ उतना ऊंचे नहीं है, वो भी सोचे कि ये भगवान को अपना कर्णधार मान ले, हे भगवान ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे पास कोई भिक्षा मांगने के लिए आया, ये तुम्हारे पास भिक्षा मांगने के लिए आया, हाँ सहायता मांगता है तो तुम्हारे से सहायता मांगता है, हाँ सेवा मांगता है तो तुमसे सेवा मांगता है, हाँ जो कुछ सामर्थ्य दिया है ये तुम्हारा है, तो ये हर कुछ जब तुम्हारा है, ये सहायता करने आया है ये भी तुम्हारा है, तो सहायक रूप में उसकी याद कम आएगी, भगवान की पहले आएगी। श्री रामकृष्ण भाव में क्या बाबू राम की बात कह रहे हैं? ये एक बात हुई तो उसके ऊपर बात बढ़ती है। ये मास्टर महाशय अपने मन में सोच रहे हैं ठाकुर क्या बाबू राम की बात सोच रहे हैं, क्योंकि बाबू राम आना जाना शुरू किए, जो भी मर्त्य लोक में शरीर धारण करता है, एक काम क्रोध मद मोह लोभ ये सब है ना, सब कुछ न कुछ परिमाण में अपना प्रभाव दिखाते ही हैं, इससे कोई अछूता नहीं है। तो इसको थोड़ा शक्ति मिल जाए, ईश्वरीय शक्ति, तब उसको सही दिशा मिल जाती है। यही अच्छे श्रेष्ठ गुरु आचार्य महापुरुष लोगों का। और यहाँ तो भगवान स्वयं धर्म की ग्लानि दूर करने के लिए आए हैं। ओ अनुमान कर रहे हैं मास्टर कि क्या बाबू राम के विषय में सोच रहे हैं। अब वर्णन कर रहे हैं, बाबू राम मास्टर रामदयाल आदि बैठे हैं। रात के 8-9 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण समाधि तत्व समझा रहे हैं। जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधि, उन्मना समाधि, या 4 प्रकार की समाधि। एक जड़ समाधि है, दूसरा चेतन समाधि, तीसरा स्थित समाधि और चौथी है उन्मना समाधि। क्या ईश्वर निष्ठुर हैं? अब प्रश्न होता है कि ये जब इतनी तरह की उच्च भूमियां हैं तो ये क्यों नहीं सबको होती? जब अपने ही भगवान हैं तो भगवान क्यों नहीं देते? अपने ही हैं तो क्यों इससे डिप्राइव करके रखते हैं? सुख दुख की बात चल रही है।
ईश्वर ने इतना दुख क्यों बनाया? स्वामी जी जब दुख का थपेड़ा खूब खाए तो बोले, कभी ये भी बोले हैं कि मैं यदि भगवान होता तो इससे कहीं बेटर सृष्टि कर देता, अच्छी सृष्टि। ये हो जाता है, क्योंकि दुखी आदमी फिर सीमा नहीं रहती। इसलिए जो ठाकुर बोलते हैं ये तोता पाखी मैना को कितना भी सिखाया है, और जब बिल्ली पकड़ती है तो टें अपना सहज स्वरूप आ जाता है। लेकिन जिसको मार रहा है और वो सोचे कि नहीं, मारने वाला भी भगवान का ही स्वरूप है। जैसे एक कहानी कभी ठाकुर ही बताए, मावत नारायण, ये जो है ये कहाँ की कहानी है। एक इसको एक शिष्य को बहुत बुरी तरह से कोई पिटाई कर दी, गिरा पड़ा हुआ मिला। फिर गुरु जी के पास ले गया, पहुंचा दिया। लोग जब अन्य लोग देखा कि गिरा पड़ा है, खून से लथपथ है, ये है अभी, तो गुरु जी के पास गया तो सभी पाले तो सभी लोग चेष्टा करते हैं कि वो थोड़ा जी में बोले तो सही, कहाँ कष्ट है, कहाँ क्या है। यानी अनकॉन्शियस है तो कॉन्शियस लेवल में आ जाए। तो कोई कुछ हवा करता है, कोई पानी का छींटा देता है, कोई थोड़ा दूध ले आया, गर्म गर्म दूध देने से जो मारपीट हुआ है उसका थोड़ा सा हो सकता है प्रभाव कम हो। हाँ, खाने से एनर्जी मिलती है। तो उसको बहुत सारा उपाय किया गया। तो उसको पूछा गया, आँख खुली तो उसको पूछा गया कि दूध कौन पिला रहा है? तो वो बोला, जिसने मारा है उसी ने पिला, जिसने अपने को मारा है वही पिलाना है। मैंने बोध है यही है कि मारने वाला और पिलाने वाला दोनों एक है। तो इतना ऊंचा भाव यदि हो, इसको सच्चा भाव कहते हैं। तो ये ज्ञान हटने वाला नहीं है। जैसे स्वामी जी परीक्षा की, ठाकुर कैंसर से की पीड़ा से बहुत कष्ट पा रहे हैं। हठात इनके कंकाल मात्र अवशेष रह गए हैं। स्वामी जी के तब भी ये है, हाड़ मांस का पुतला कहीं अवतार हो सकता है, भगवान हो सकता है, ऐसा डाउट तो होना ही चाहिए। क्यों मान ले किसी को इतना चीज। तो स्वामी जी नरेंद्रनाथ सोचते हैं कि यदि इतना कष्ट में है, ऐसे कष्ट में भी यदि इनके मुख से सुनने को मिले कि नहीं ये भगवान के अवतार हैं, तो मैं समझूंगा कि नहीं, निश्चय है। जैसे ही इनका सोचना वैसे ही अंतर्यामी तो सब जगह दृष्टि है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि सुमुख सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं, पैर हाथ सब जगह, हाँ सर्वतोक्षि, सभी जगह उनकी आंख है। सर्वतोक्षि, सब जगह उनकी आंख है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, पूरा सभी जगह, जिस श्रुति जो लोग बताते हैं सभी जगह सर्वमावृत्य स्थिति, और सबको आवृत करके, सबको माने सब में परवेटेड है, पूरा सबको सब में घुसा हुआ है, आवृत्य तिष्ठति। हाँ, तो जैसे ही नरेंद्रनाथ का सोचना है, तुरंत रामकृष्ण देव बोलते हैं, जो राम जो कृष्ण वही इस बार रामकृष्ण, तुम्हारे वेदांत की दृष्टि से नहीं। तो इसको बोलते हैं सहज भाव। कष्ट में है तो भूल जाता है। पिताजी का नाम बंगला में बोलते हैं, बाप पिताजी का नाम खगेन हो गया, हाँ था नाम नगेन, और बोलते हैं इतनी ठंड पड़ी है कि दो दोस्त
किसी प्रसंग में आ गया, अच्छा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो वो इतनी ठंड है कि दिमाग काम नहीं करता, वो भी सोचता है कि बस गेन है नाम, पिताजी का नाम कोई भूलता है, लगता है गेन है। तो अच्छा तुम शुरू करो, कहोगे नहीं 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 ऐसा नहीं, कहोगे हाँ कहोगे तुरंत, तो इसको बोलते हैं पिताजी का नाम खगेन हो गया। माने इतनी ठंड है, इतना दिमाग अवश्य है कि जो बोला जाएगा वही मान लिया। हाँ, पराभूत हो गया। तो दुख कष्ट है, दुख कष्ट से लाचार होकर भी आदमी एक्सेप्ट कर लेता है बहुत कुछ। हाँ, माने उससे ऊपर सोचने की क्षमता भी नहीं रहती। तो ये सहज नहीं है। ये जो एक्सेप्टेंस होता है दुख कष्ट में, वो सहज भाव नहीं है। वैसे ही सुखी हुआ फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। हाँ, लेकिन जो सहज प्रवृत्ति है वो फिर कभी छूटती नहीं। जैसे सुगंधी है ना, चंदन में सहज प्रवृत्ति है, नीम के पत्ते में तिक्तता है ना, सहज प्रवृत्ति है। अब कोई केमिकल एक्शन किया जाए और नीम कड़वापन चला जाए, अलग बात है, लेकिन सहज प्रवृत्ति है। नीम कैसा भी हो, सूख गया पत्ता तभी कड़वाही, कुछ कड़वाहट तो जरूर रहेगी। तो ईश्वर ने इतना दुख क्यों बनाया? मास्टर विद्यासागर प्रेम कोप से कहते हैं, अब डायरेक्ट खुद भी न करके के दूसरे का बात उत्थापित कर रहे हैं। विद्यासागर प्रेम कोप से कहते हैं, ईश्वर को पुकारने की क्या आवश्यकता है? देखो, चंगेज खान ने जिस समय लूट मार करना आरंभ किया, उस समय उसने अनेक लोगों को बंद कर दिया। धीरे धीरे करीब 1 लाख कैदी इकट्ठे हो गए। तब सेनापतियों ने आकर कहा, हुजूर, इन्हें खिलाएगा कौन? इन्हें साथ रखने पर भी हमारे लिए विपत्ति है, क्या किया जाए? छोड़ने पर भी विपत्ति है, अब 1 लाख हो गए। उस समय चंगेज खान ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? उनका वध कर डालो। उसको तो मारने में तो कुछ नहीं, एक क्राइम करते करते अपराध करते करते अपराध सहज प्रवृत्ति हो गई, मार डालो। इसलिए कचाकच काट डालने का आदेश हो गया, धड़ाधड़ काट दो। इस हत्याकांड को तो ईश्वर ने देखा, कहाँ निवारण भी तो नहीं किया। वे हैं तो रहे, मुझे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ये विद्यासागर का भाव। मेरा तो कोई भला न हुआ, मेरी तो गर्दन कट गई। माने जो 1 लाख लोगों में यदि मैं था तो मेरी तो गर्दन कट गई, तो भला ऐसे ईश्वर से क्या? नाना प्रकार के भाव होते हैं, बहुत तरह के लोग हैं। तो ये रामकृष्ण देव भगवत पुरुष हैं, मास्टर मास्टर जानते हैं, तो पूछ रहे हैं कि इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। श्री रामकृष्ण, क्या ईश्वर का काम वे किस उद्देश्य से क्या करते हैं समझा जा सकता है? वे सृष्टि, पालन, संहार सभी कर रहे हैं। वे क्यों संहार कर रहे हैं, हम क्या समझ सकते हैं? मैं कहता हूँ, माँ, मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं, बस अपने चरण कमल में भक्ति दो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इसी भक्ति को प्राप्त करना, और सब माँ जाने। बगीचे में आम खाने को आया हूँ,
कितने पेड़, कितनी शाखाएं, कितने करोड़ पत्ते हैं, यह हिसाब किताब करने से मुझे क्या मतलब। मैं आम खाता हूँ, पेड़ और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या संबंध। एक भाव है विद्यासागर महाशय का, ये मास्टर महाशय ठाकुर को बोले तो बोलते हैं कि ईश्वर किस उद्देश्य से क्या काम करते हैं, जो सभी समय सृष्टि, स्थिति, पालन, संहार सभी कुछ कर रहे हैं। तो अब वो किस उद्देश्य से करते हैं, क्यों मारते हैं, संहार कर रहे हैं, ये कौन क्या कैसे समझे। और ये इतनी बड़ी पहेली है कि ईश्वर को समझना तो ईश्वर ही समझ सकते हैं कि मनुष्य का बुद्धि तो थोड़ा है ना, थोड़ी बुद्धि में बहुत कुछ नहीं रखा जा सकता। छोटी घटी में तो थोड़ा सा ही माल रहेगा, बड़ी घटी में होगा। तो ईश्वर जो सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबके घट घट में विराजमान, उनको क्या पड़ी, क्यों संहार कर रहे हैं, इसको कौन समझे। यदि संहार नहीं करेंगे तो दूसरा सृष्टि ये होगा। तो ये चीज को ठाकुर बोल रहे हैं कि ये पहेली, कुछ लोग का स्वभाव है कि विभिन्न तरह की पहेली बनाते हैं और पहेली का अर्थ निकालो, इसको समझो। विभिन्न तरह का ऐसे खेल भी आविष्कृत करते हैं। ये खेल आविष्कृत को ये यहाँ तक जाने से उत्तीर्ण हो जाएगा। इस धंधे में भी बहुत सारे लोग व्यस्त रहते हैं। इससे मिलता जुलता नहीं है, एक बुद्धि का एक्सरसाइज होता है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो अब रामकृष्ण देव का जो स्टाइल है, उनका अपना मत है कि ये इतना अच्छा श्रेष्ठ जन्म मिला मनुष्य जन्म, तो इसको छोटे मोटे काम में लगाकर हम इसका समय नष्ट करेंगे। छोटे मोटे काम में वो नहीं इसको व्यर्थ गंवाना चाहते। इसलिए वो बच्चे थे तभी से पैनी दृष्टि है कि ये क्यों हो रहा है, इससे क्या लाभ मिलने वाला है। बच्चा भी कैलकुलेशन करता है, बच्चा एकदम बेवकूफ नहीं होता है, उसको कम बुद्धि होती है, बुद्धि का विकास कम होता है। छोटा पौधा है तो उसमें बहुत बड़े वट वृक्ष की संभावना तो पूरी ही है, लेकिन इतनी शाखा पर शाखाएं, इतनी मजबूती तो पहले दिन ही नहीं हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ता है। और उसका विकास भी पहले 2-1 ब्रांच होगा, फिर 4 ब्रांच होगा, फिर 6 होगा, ऐसे करके हजारों ब्रांच हो जाती है। ऐसे ही बुद्धि का विकास भी होगा। फिर भी छोटे अवस्था में भी ये सोचते हैं कि नहीं, इसके क्या लाभ होगा, इसका सार क्या होगा। तो सार को ग्रहण करने की जिसकी सहज प्रवृत्ति है, वो ये सब जो विभिन्न तरह के कसरत है धर्माधर्म की, इसमें नहीं पढ़ करके वो बोलते हैं कि हे माँ, मैं तुम्हारे सब कार्यों को समझने की चाह नहीं रखता, बस अपने चरण कमल में भक्ति दे दो, क्योंकि भक्ति ही सार है। जब तुम मेरी कर्णधार हो जाओगी, मेरी माँ, तो मेरा अकल्याण कभी नहीं होने देगी। माँ जब माँ के रहते बच्चा का कोई अनिष्ट कर सकता है, कभी नहीं करने देगी। तो इसलिए मैं तो तुम्हारे चरण कमल में भक्ति चाहता हूँ, और भक्ति रहेगी तो तुम वहां से दूर नहीं जा सकते। इसलिए बोल रहे हैं कि ये भक्ति पाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो बाकी चीज को
का हिसाब किताब इतना करने का क्या जरूरत, इसमें समय नष्ट करने का क्या जरूरत। इसको एक साधारण उदाहरण देकर 2 साथी गए घूमते घूमते एक बगीचे में, अच्छे अच्छे आम पके थे। एक सोचा चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं, तो टेस्ट करके देखेंगे कैसे, मालिक से तो मांगना पड़ेगा। तो मालिक नहीं है, लेकिन मालिक उसका देखभाल करता है, अभी वही इमीडिएट मालिक है। उसके पास गया, बोला 2-4 इतने फल हैं, तो आगे ये नहीं था कि एक फल को तोड़ ले तो चोरी हो गया, या एक फल दे दे तो कुछ गुनाह हो गया, आगे ये नहीं था। और गिरा हुआ फल तो कोई बिना किसी से पूछे ही खा सकता था, आगे ऐसी मान्यता थी, गिरे फल पर किसी का ये नहीं, वो सबके लिए। तो बुद्धिमान आदमी सोचता चलो मालिक के पास, मालिक को खोजने लगा, और धीरे से कौन मालिक है यहाँ का, मुखिया जो भी हो, उसे 2-4 फल इसे हजम करते हैं, वो खाने लगा। और एक साथी, बहुत अच्छे आम फले हैं, इतनी डालियाँ हैं, इतने सुंदर वेराइटीज हैं, सब देखकर वो कैलकुलेटिव माइंड था, उसको कैलकुलेशन करने लगा। कैलकुलेशन करने में भी तो इतना पेन है तो बहुत समय लगेगा, तो उसमें व्यस्त होगा। अब ये जाकर आम जुटा करके खा करके पहुँच करके धीरे से आ गया। अभी ये देखता है कैलकुलेशन में ही व्यस्त है। तो ठाकुर बोलते हैं कि कौन बुद्धिमान है, आम के बगीचे में आए, उसका श्रेष्ठ चीज क्या है? श्रेष्ठ चीज तो फल है। फल जो 2-1 पा लिया, उसको तो उसका कॉन्क्रीट ज्ञान हो गया, एकदम अच्छा ज्ञान हो गया। और जो पता ही गिना अनुमान किया, वो तो केवल एक तो ब्रेन की एक्सरसाइज किया, वो तो घर में बैठकर भी कर सकता था। तो ये है, तो हम लोग बहुत तरह की टेंडेंसी वाले हैं, इसलिए ठाकुर मास्टर महाशय के उस प्रश्न का जवाब इस तरह से देते हैं कि जो लोग इसमें रुचि रखते हों, वो धर्माधर्म का ये सब का विचार करें, अपना निर्णय लें। हाँ, इसी के कारण तो विद्यासागर को तो ठाकुर आपत दिए थे कि माझे दक्षिणेश्वर आइए, वो एक बार भी नहीं गए। हाँ, क्योंकि जब अमृत समुद्र में डुबकी नहीं लगाएंगे तो फिर क्या मिलेगा? बाहर में तो बीसी ही है, तो बीसी तो मिलेगा। इसलिए बहुत उपकार किए, उनको उपकार करने में अच्छा लगता था, दूसरों का दर्द नहीं देखा जाता था। उपकार किए, लेकिन फिर लास्ट समय में उनको कष्ट भी हुआ। जिनको उपकार करते उनको देखना नहीं चाहते। तो ये उपकार माने ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। ऐसा काम जिसका उपकार किया जा रहा है उसको भी लाभ मिले और अपना भी हो। यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम डिप्राइव क्यों हो जाएंगे? हम खो जाने वाले क्यों हो जाएंगे? होने वाले नहीं होता, जो देता है वो खोता नहीं है, तो देने वाला 1000 गुना पाता है। क्या पाता है? उसको साहस तो कम से कम मिलता ही है कि मैं इतना देने के योग्य हूँ, मैं इतना कुर्बान कर सकता हूँ, मैं इतनी सामर्थ्य रखता हूँ। उसको अपने सामर्थ्य पर विश्वास होगा, इतना तो कम से कम होगा ही। और यदि भावना अच्छी रही तो ऊपर वाले भी, भगवान भी उसको अनेक गुना मल्टीप्लाई करते हैं। भगवान का चिंतन करके यदि कोई भी सत्कर्म किया जाएगा तो वो कई गुना होता ही है। आज रात में बाबूराम मास्टर और रामदयाल श्री रामकृष्ण के कमरे में जमीन पर सोए।
आधी रात 2-3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण के कमरे में बत्ती बुझ गई है। वे स्वयं बिस्तर पर बैठे हैं, बीच बीच में भक्तों से बात कर रहे हैं। ठाकुर को पूरी नींद नहीं आती थी। हाँ, वो कभी कभी ऐसे ही थोड़ी नींद आती है, क्योंकि और साधना करते करते उनका ऐसा अभ्यास हो गया था कि नींद नहीं आती। रात भगवत चिंतन के लिए ज़्यादा प्रशस्त है, इसलिए उसी चिंतन में विभोर रहते। और कहते भी हैं कि समाधि जिसको होती है, समाधि में जितना ये क्या होते हैं शारीरिक, ये जो शरीर में सौम्यता जो है, जो सोने से होती है ना, कि प्रगाढ़ निद्रा, बहुत आनंद में रहा, अच्छा रहा। और ये तो समाधि में तो परमानंद की प्राप्ति हो रही है। फिर इससे सराबोध जो है, इससे पूरा डूबा हुआ है, उसको इस नींद से ज़्यादा कोई उपकार होने का ये नहीं। समाधि में गए तो एकदम निजानंद में हो गए, पूरा शरीर में हर कुछ आनंद प्राप्त किया। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपादृष्ट विग्रहम वै ईशावतारम